हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो पेमेंट की समस्या होती है, तो बहुत सारे नए यूट्यूबर सोचते हैं कि हम कौन से बैंक अकाउंट ओपन करें जो उससे कि हमारा पेमेंट अच्छे तरीके से अपने अकाउंट में आ जाए। वो पैसा आपके अकाउंट में जो आते हैं वो कौन सा बैंक सबसे बेटर होगा, और यूट्यूब पेमेंट के लिए जो गूगल एडिसन से जो लगाते हैं उसमें कौन सा अकाउंट लगाना है, मैं आपको वो बताता हूँ। आपको सिंपल सी बात है, कोई भी अकाउंट चलेगा, लेकिन उसमें समस्या इस बात का है, उसमें एक चीज़ होता है जो कि नेसेसरी है यूट्यूब का पेमेंट लाने के लिए। तो उसका जो क्या है, वो नेसेसरी जो है एक स्विफ्ट कोड होता है, वो बैंक प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आपका गूगल एडिसन अकाउंट में उसका लगाना होता है। क्योंकि अदर कंट्री से आपके अकाउंट में जो पैसा आते हैं वो डॉलर में रहते हैं, तो डॉलर से कन्वर्ट होके तब आपके अपना बैलेंस में कन्वर्ट होता है। तो वो स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है। जिस अकाउंट में स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं वो आपके लिए यूट्यूब में पेमेंट आने में परेशानी हो सकती है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि एयरटेल पेमेंट में स्विफ्ट कोड होता ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो आपको यूट्यूब में जो भी अकाउंट लगाएंगे उसमें स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है। तो आप अपना कोई भी अकाउंट में खुला सकते हैं, उसमें आपको स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है, तब वो स्विफ्ट कोड बैंक प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आपका गूगल एडिसन में उनकी ज़रूरत होती है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आप अपने चैनल पे जो भी अकाउंट लगाएंगे उस अकाउंट में स्विफ्ट कोड अगर आपके बैंक प्रोवाइड करवाती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं लगाते हैं और पेमेंट जो हर महीने की 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होती है यूट्यूब का, किसी का 22 को आ जाता है, किसी का 24, किसी का 26, मतलब कि इसके बैंक के हिसाब से बीच में कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए। कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी हो जाता है, संडे हो जाता है, सैटरडे हो जाता है। सैटरडे और संडे को तो कार्य बंद रहता है बैंक का, तो आपको घबराना नहीं है। तो आपका 21 को पेमेंट रिलीज होती है, उसके बीच अगर संडे सैटरडे नहीं आता है तो आपका पेमेंट आसानी से 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है, और किसी का 1 तारीख भी तक चल जाता है। तो आपको बहुत सारी परेशानी होगी अगर आपके अकाउंट में स्विफ्ट कोड नहीं होगा। तो आपको याद रखना है। और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूज करता हूँ, मेरा ये बैंक है। तो आपको कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक में तो और सबसे बेटर होगा अगर आप प्राइवेट बैंक यूज करते हो। उसमें होता है क्या, उसमें कस्टमर कम रहता है, उसका सर्विस बहुत अच्छा आता है। और सरकारी बैंक में होता है कि उसका कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है और सर्विस बहुत प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। तो आपको प्राइवेट बैंक भी यूज कर सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना, आप कोई भी बैंक यूज करें उसमें स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है आपका गूगल एडिसन अकाउंट में पेमेंट लाने के लिए। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी बैंक आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है। तो फाइनली आपको पता चल गया कि यूट्यूब में हमें कैसे पेमेंट और कौन से बैंक लगाने होंगे, उसके लिए मैं आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को पता नहीं रहता है कि क्या होता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तब आज के लिए इतना ही। तो स्विफ्ट कोड के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, इसमें लॉन्ग टर्म हो जाएगी। और अगर इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड हर अपडेट आपको सही टाइम पे मिलता रहे। तो लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।